पटना में राजभवन के बाहर हलचल तेज हो गई है। राजभवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 4 बजे राज्यपाल से नीतीश कुमार मिलेंगे, ये खबर आ रही है, और नीतीश के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। राजभवन के बाहर हलचल तेज हो गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बिहार के राजभवन से दिखा रहे हैं, जहां पर अब सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। 4 बजे नीतीश कुमार मिल सकते हैं राज्यपाल फागू चौहान से। उनके साथ नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव भी होंगे। रुपेश, कौन सा मंत्रालय आरजेडी ऐसा, क्योंकि देखिए सीएम पोस्ट तो चली गई जेडीयू के पास, तो कुछ तो ऐसे वो भारी मंत्रालय होंगे जो आरजेडी अपने पास रखेगी। कौन से मंत्रालय हो सकते हैं आरजेडी के पास? देखिए, जब 2020 में जब यहाँ सरकार बनी और जेडीयू जब छोटी भाई हो गई, छोटा भाई हो गया, और उसके बाद से बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में आ गई, उसके बाद से भी बीजेपी ने ये शर्त रखी थी कि विधानसभा अध्यक्ष उनका होगा और गृह मंत्रालय उनके पास होगा। तब नीतीश कुमार गृह मंत्रालय अपने पास बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन आज जिस नाजुक मोड़ पर नीतीश कुमार खड़े हैं, मात्र 43+2 45 विधायकों के साथ जिस तरीके से नीतीश कुमार खड़े हैं, ऐसे में ये माना जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय दोनों लेने में कामयाब आरजेडी रहा है। और आरजेडी की तरफ से जो एक तरह से एडमेंसी कहें कि ये बिल्कुल शर्त थी कि गृह मंत्रालय भी उनके पास होगा और बिहार विधानसभा, मतलब ये बड़ी खबर कि आरजेडी को विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय मिल सकता है, ये डील हुई है, ये कहें रुपेश? जी हाँ, बिल्कुल, और ये शर्त हुई है, और ये आज की शर्त नहीं है, ये 2 दिन पुरानी शर्त है। हाँ। क्योंकि उसके बाद से ये सूत्र बतलाने लगे हैं कि आरजेडी ये चाहता है कि गृह मंत्रालय भी उसके पास रहे। रुपेश, एक जानकारी और दीजिए, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप क्या ये दोनों सरकार में शामिल होंगे? बिल्कुल, तेज प्रताप यादव भी मंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। ये शर्त नीतीश कुमार की रही है कि कोई उप मुख्यमंत्री इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सिर्फ सरकार चलेगी, मंत्री होंगे लेकिन उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। लिहाजा भले ही मंत्रालय बहुत हेवी होगा, गृह मंत्रालय तेजस्वी यादव के पास होगा, तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। ये बहुत चीज़ें बहुत कुछ स्पष्ट हैं, लेकिन मंत्री कौन कौन होगा? क्या 2015 में जो मंत्री थे वही अब मंत्री होंगे? क्या वाकई जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी होगी उस पर सीवान के जो विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष होंगे? बहुत चीज़ें राजद ने भी अंदर खाने जेडीयू के सामने अपनी शर्त रखी है, क्योंकि ये जो समझौता है ये शर्तों वाला समझौता है। अच्छा, इसका 2025 पर आप क्या असर देखते हैं रुपेश? अब देखिए, ज्यादा दिन नहीं है जब 2024 की अब सरगर्मियां शुरू हो जाएंगी, 2025 उसके बाद तुरंत आ जाएगा। क्या ये माने कि बीजेपी ने जो 2000 आप चाहे अभी का इलेक्शन गया, 2019 का या 2020 का इलेक्शन बिहार का देखें, जिस तरह से कामयाबी पाई, बीजेपी के लिए चैलेंज अब बड़ा हो जाएगा अगर आरजेडी और जेडीयू साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे होंगे इन दोनों में? देखिए, बीजेपी के लिए दोनों बड़ी चुनौतियां हैं। 2024 भी बड़ी चुनौती है। 2024 में 40 में से 39 सीटें एनडीए के पास है और 16 सीटें जेडीयू के पास भी हैं। उन 16 सीटों पर कौन से उम्मीदवार होंगे? 2024 बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि केंद्र की भी सबसे बड़ी चुनौती। लेकिन 2025 की अगर बात करें तो पिछले 3 दशक में बिहार में 3 धड़े ही रहे हैं। 2 धड़े जहां एक साथ हुए हैं उनकी सरकार बनी है। 2015 में भी देखें तो 2015 में नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ जाते हैं और उनकी सरकार बन जाती है, और 79 विधायक जो हैं वो आरजेडी के पास रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो 2 धड़ा जहां भी सम्मिलित होगा उन दोनों का अपना वोट बैंक है। और तीनों 2 धड़े हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो, तीनों का अपना अपना आधार वोट बैंक है। और ये वोट बैंक अगर जेडीयू को छोड़ दें तो बीजेपी और आरजेडी का जो वोट बैंक है पिछले 20 सालों में बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है।